कैसे हैं आप सब? बढ़िया होंगे। आशा करते हैं कि खुश रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, अपने अपने काम पे व्यस्त रहो। तो दोस्तों, आज हम करेंगे मौसम विभाग के बारे में बात। मौसम विभाग मतलब मौसम के बारे में। मौसम कहाँ का कैसा हो रहा है। यहाँ पे देहरादून में तो काफ़ी बारिश हो रही है, काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है। सुबह शाम बाहर निकलने लायक नहीं हो रहा है। और बाकी मौसम का हाल आप सभी जानते ही हैं कैसा है। और यहाँ पे जो अभी ये उत्तरकाशी में बादल फट के जो गांव पूरा तहस नहस कर दिया बारिश से, बहुत नुकसान हो गया बेचारों का, बहुत ज़्यादा। घर ही घर निकल गए हैं बारिश के बाढ़ में। और आजकल इंसानों में समझौता नहीं हो रहा है, तो मौसम में भी समझौता नहीं है। पहले मौसम में समझौता होता था। ऐसे जो बारिश वर्षा का टाइम होता था, वो मतलब बहुत ज़्यादा जब गर्मी पड़ जाती थी, तब बारिश होके जो फसल होती थी, फसल को ठीक ठाक उगाने के लिए बारिश अपने टाइम पे आती थी, लिमिट की आती थी, ताकि धरती पे नमी बनी रहे, पेड़ पौधों को नमी मिले, इंसानों को गर्माहट से थोड़ा राहत मिले, जानवरों को ठंडी छांव, ठंडी हवा और सही घास भूसा मिले। और जो सर्दी होती थी, सर्दी में एकदम अच्छी सी खिली खिली धूप होती थी। कितना प्यारा लगता था सर्दी का धूप, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। आजकल ना इंसानों में समझौता है, ना मौसम में समझौता है, किसी में भी समझौता नहीं है। ना धूप लिमट की आती है, ना बारिश लिमट की आती है। जब बारिश चाहिए तो तब धूप हो जाती है, जब धूप चाहिए तो तब बारिश हो जाती है। तो दोस्तों, और बाकी अभी बारिश के मौसम में तो सभी जगह वैसा ही है, हर जगह हर एरिया में बारिश ही बारिश, बारिश ही बारिश। बारिश इतनी हो रही है कि कुछ पूछो मत। बारिश हद से ज़्यादा बारिश हो रही है। तो दोस्तों, जैसे ये मतलब ये ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान और वीडीसी मेंबर जैसे भी हैं, सब टिकट लेके खड़े हो उठते हैं और अपने अपने सीट वो करने के लिए। उनमें भी समझौता नहीं है। एक घर के ही 2-3 लोग उठ जा रहे हैं आजकल। भाईचारा कहीं पर भी नहीं दिखा रहे हैं। एक घर के ही अगर 2-3 लोग उठ जाएंगे तो इंसान क्या करेगा? कैसे उस पे वोट डालेंगे अच्छे से? वो वोट तो वहीं पे मतलब कट जाते हैं। जैसे एक परिवार में 4 वोट है, तो वो बेचारे किसके विरुद्ध जाएंगे, किसको देंगे, किसका वो करेंगे? इसी तरह सब चीज़ का मतलब अलग ही उपचार हो रहा है आजकल। कोई चीज़ का सही से उच्चारण नहीं हो पा रहा है। समझौता इंसान मतलब बहुत ज़रूरी है। इंसानों में एकता होना बहुत ज़रूरी है। अब देखो, कोई अगर वो उठते हैं तो अपना सीट लेके उठते हैं, तो वो तो होना ही है। एक ने जीतना है तो एक ने हारना ही है। फिर हारा हुआ बंदा क्या करेगा? अपना साइड मुंह फुला के रहेगा। जीते हुए ने तो जश्न मनाना ही है उन्होंने। तो जो हारे हुए हैं वो ये नहीं समझते हैं फिर, अरे ये भी मेरा भाई है, ये भी मेरा कोई बहन है, इनके खुशी में ही हम खुशी मनाते हैं। ये नहीं, अगले इस बार उनकी बारी है तो कभी उनकी बारी भी आएगी जो हारे हुए हैं। हारा हुआ ही तो असली जीता हुआ इंसान माना जाता है। हार किसकी होती है? जो
कुछ करने की ठान ले, उसकी हार भी होती है, उसकी जीत भी होती है। इंसान को कभी भी अपनी हार नहीं माननी चाहिए, उसको डट के एकदम टाइट होके, मतलब अपना सेलिब्रेट अपने जो जीता हुआ बंदा है उसके साथ मज़े से करना चाहिए, ताकि उस बंदे को भी लगे अरे खुद मतलब मेरे जीत में ही इसको इतनी खुशी है, तो अगली बार वो बेचारा खुद सोचेगा उसके लिए। दुनिया है, दुनिया में हार जीत लगाई है। कोई राजा बना है तो कोई मतलब राजा ही सब बन जाएंगे, तो फिर राजा जो होता है उसके वो कौन बनेगा, उसकी देखभाल के लिए कौन रहेगा। हर समय राजा बनना हर किसी के किस्मत में नहीं होता है, कभी कभी उसको राज दरबारी भी बनना पड़ता है। और यही सबके विचार होने चाहिए। हम तो मतलब अभी बाहर है, हमारा तो किसी को वोट भी नहीं जाता है, और हम दे भी नहीं पाते हैं वोट जाके। एक दिन 2 दिन का रास्ता होता है तो जाना नामुमकिन हो जाता है। पर जब सुनने में आता है ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये हारा वो जीता, थोड़ा फिर अजीब लगता है कि अगर एकता हो तो एकता में ही इंसान की पूरी जीत एकता में ही है। अगर एकता ही अगर गांव में नहीं करेंगे तो फिर असंभव है कोई भी काम को ढंग से निपटा पाना। एक मतलब ये होता है जैसे कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, बंदा एक फर्स्ट डिवीज़न मार के मतलब खुश है, एक फेल होके ऐसे उदास है अपना, तो कोई बात नहीं, वो फेल है तो कभी वो भी तो पास होगा। उससे फेल होने का गम नहीं करना चाहिए, उसे और भी ज़्यादा ये सोचना चाहिए कि अभी इसने फर्स्ट डिवीज़न निकाला है तो मैं भी इसको यही करके दिखाऊंगा, मैं भी अगले बार इसी पोजीशन में आके दिखाऊंगा। ये होना चाहिए बंदे के अंदर। बंदा जो कामयाबी के तरफ होगा, इंसानों को पहचानने लायक होगा, समाज में उसकी कोई वैल्यू होगी, उसका कोई मान होगा, सम्मान होगा, उसे जानने वाले होंगे, उसे काबिल इंसान समझते होंगे, वो कुछ कर पाएगा गांव के लिए, उसके अंदर कुछ ऐसा होगा जो हारने वाले के पास नहीं है, तभी तो वो जीतता है। यही सोच के हारने वाले बंदे को जीतने वाले के ही जैसे बनना चाहिए। ये किस तरह से जीता, हमें भी अपना कर्म उसी तरह करने हैं, तभी इंसान कुछ कर पाता है। बाकी दुनिया है, दुनिया में तो कोई कैसे कोई कैसे कोई कैसे, हम कैसे तो वो कैसे, वो कैसे तो वो कैसे, हर एक कदम में इंसान का बदलाव हो जाता है। और बाकी हम क्या बोले, पूरी दुनिया समझदार है। ये जो अभी मौसम के हाल हो रहे हैं, ये इस मौसम का हाल सभी को पता है। अधिकतर लोग आजकल क्या देख रहे हैं, फैसिलिटी देख रहे हैं। फैसिलिटी कैसे फैसिलिटी देख रहे हैं, पहाड़ जो होते हैं, पेड़ जो होते हैं, पहाड़ों के वो पेड़ जो होते हैं, पेड़ खड़े अपने जड़ों से वो
मिट्टी को बांध के रखते हैं, ज़मीन को बांध के रखते हैं। अगर पेड़ ही काटे जाएंगे, जहाँ पे रास्ता ही नहीं होगा, पेड़ काट के उसमें रास्ता बना के, रोड बना के अगर घर तक गाड़ी ले जाने की अगर इंसान फैसिलिटी सोचेंगे तो फिर अपने आप गांव धंसना शुरू हो जाएगा। क्योंकि ज़मीन कट गई, पेड़ कट गए, पेड़ के जड़ जो होते हैं ज़मीन को पकड़े रखते हैं वो कट गए, तो ज़मीन कहाँ से बधी रहेगी? ज़मीन को तो जाना ही है। खाली चट्टान जो होता है वो नहीं रुक पाता है, उसमें पेड़ पौधा होना बहुत ज़रूरी है। उसको छेड़ना नहीं है, पहाड़ को जो है वैसे ही रहने देना है। अगर मतलब अपना गांव ठीक ठाक रखना है तो फैसिलिटी से, इतना फैसिलिटी मिलने से कुछ नहीं होगा। अगर गांव ही नहीं रहेगा तो वो फैसिलिटी से क्या होगा? आजकल गांव घरों में ये बहुत ज़्यादा हो गया, जगह जगह काटना पीटना, पेड़ पौधे काटना, और पहाड़ जंगलों का कोई कदर नहीं करना, जंगल नहीं बनाने, पेड़ पौधे लगाना तो छोड़ो, काट फीट करके जगह जगह ये करना, जगह जगह वो मतलब काफ़ी वो हो जाता है, काट फीट हो जाता है तो फिर पहाड़ गिरना शुरू हो जाता है। पहाड़ी एरिया जो है वही ठीक है, उसको वैसे ही रखना चाहिए। ज़्यादा बीच कट के रोड घर में चले गए तो नुकसान तो होगा ही। ज़्यादा बारिश आएगी तो पहाड़ तो गलेंगे ही। और बाकी दोस्तों, आप लोग बस इसी तरह अपना कुछ मतलब गांव घरों में पेड़ पौधे हमेशा लगाते रहो, और पेड़ों की कटाई मत करो। ज़रूरी है, वो भी काटना भी ज़रूरी है। एक पेड़ काटते हो तो दूसरा पेड़ लगा दो, वहाँ पे हमारा पहाड़ बच जाएगा। एक पेड़ अगर कट रहा है तो दूसरा पेड़ लगा दो, बस वही पहाड़ की मजबूती है। और नहीं तो जगह जगह में, और जगह जगह में काट के मकान है और रोड और पेड़ नहीं रहने देना, और ऐसे तो फिर पहाड़ का नुकसान होता ही है। वो पहाड़ बारिश जो है, ये बारिश बहुत ज़्यादा होती है, कहीं बादल फट जाते हैं, कहीं कुछ हो जाता है, कहीं धरती से भूकंप आ जाता है। भूकंप क्या होता है, वो किस चीज़ से आता है तक कोई कुछ अता पता नहीं है उसका। कभी बिजली कड़क जाती है, बस पहाड़ का पूरा तहस नहस। इतने नुकसान होते हैं। 2013 में वैसा हुआ था केदारनाथ वहाँ पे, और अभी भी उतनी गांव दबाई में हो गई है, वो उतना पूरा बाढ़ आके पूरा गांव ही पलट गया है। और बाकी अपने गांव की सुरक्षा आप लोग खुद कर सकते हो। उसका सुरक्षा करने वाले भी आप हो, उसका अच्छा प्रयोग करने वाले भी आप हो, उसका नुकसान होने का जिम्मेदार भी आप ही हो। आप ही को करना है जो करना है। कोई बाहर का बंदा आएगा नहीं पहाड़ सुधारने के लिए। उत्तराखंड जो है उसको अच्छे तरह कायम रखना है तो बस आप लोगों के ही इकट्ठा होके एक मुट्ठी बना करके अपना पूरा एकजुट होके अपना जंगल संभालो, अपना रास्तों को ठीक ठाक करवाओ, मजबूती करवाओ। ये सब करके पहाड़ की अच्छी तरह मरम्मत कराओ। जहाँ पे कमी है सरकार से शिकायतें करो कि हमारा मतलब ये रास्ता ऐसा है और गांव में खतरा है, तो वहाँ पे सरकार की जिम्मेदारी है। बाकी हम तो कुछ बोलने से रहे,
जहाँ तक हमारी जानकारी है, जहाँ तक हम देखते हैं, वहाँ तक हमें पहाड़ बचाने के लिए अपना कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। घर फैमिली एक साथ है तो पूरी अपना घर एक फैमिली एक साथ है तो पूरा पड़ोस एक साथ, पूरा गांव एक साथ, पूरा अपना डिस्ट्रिक्ट एक साथ, सारा मिल करके आप लोग कुछ ना कुछ उसका इंतज़ाम कर सकते हो। और हम अपनी वीडियो यहीं पे समाप्त करके और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करने की कृपा करें गाइस। मिलते हैं हम अगले ब्लॉग पे। बाय बाय।